आशीष रंजन जी, देश जानता है कि जब मुद्रा एयरपोर्ट ये मुद्रा पोर्ट दिया गया था अडानी को, उसके बाद वहां पर कई घटनाएं हुई। उस घटनाओं में 3000 केजी ड्रग भी आया था। वो तो एक बार पकड़ा गया, और एक बार तो पकड़ा गया, फिर न जाने उसपे कितना आया रहा होगा। उसकी जांच रिपोर्ट अभी आई है। टीआरएफ ने जांच किया है, सरकारी एजेंसी है, जांच किया है। और उसने किया है कि वह ड्रग बेच करके उस पैसे का इस्तेमाल आतंकियों के मदद के लिए हुआ। लश्कर तैयबा के संचालन के लिए उसका पैसा दिया गया। उसको उस पैसे से लश्कर तैयबा के आतंकियों का रिक्रूटमेंट किया गया। ये चीजें ताजी ताजी रिपोर्ट है अभी इस रोशनी में। और अभी जब ये इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं और पूरे देश के पैमाने पर इनके सारे ट्रोलर सब लग गए हैं कि आतंकवाद मुर्दाबाद और मारो गोली और क्या क्या करके पूरी दुनिया पर अपना पूरे देश भर में हंगामा फैलाई है। और इस सब के बाद अब जाकर के कहीं बैठक की बातें हो रही है ना। सवाल मैंने शुरू में कहा कि जब बोलने वाला झूठ बोल रहा हो, सुनने वाला भी समझ रहा हो कि झूठ बोल रहे हैं। बातें बहुत स्पष्ट है, बातें जवाबदेही की है। और ये आतंकवाद और राष्ट्रवाद जो है ना, इसकी राजनीति दोनों मिल करके जब काम करती रहेगी तो निर्दोष लोग ऐसे ही बलि चढ़ते रहेंगे, तमाम बातें होती रहेंगी। सवाल यह नहीं है कि कहां से आतंकवादियों को धन आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, किस तरीके से जो सरकारी नीतियां हैं उसका कौन फायदा उठा रहा है, तमाम चीजें हैं। देखिए, सवाल बहुत सीधा है कि अभी बातें क्या हो रही है। बातें हो रही थी, देश में बात होती है, खासतौर से जब बिहार की बात होती है तो होती है कि बिहार में जातिवाद जो है रग रग में बसा हुआ है। जाति से अलग सोचा नहीं जा सकता, राजनीति नहीं की जा सकती, तमाम चीजें नहीं हो सकती है। अभी जो इस घटना के बाद जो मैसेज देने की कोशिश हो रही है और जबरन एक तबका, आप देखिए सोशल मीडिया से लेकर के आप पत्रकारिता की बात करेंगे, बड़े बड़े नामवर चेहरे लोग हैं, वो जिस तरीके से बातें रख रहे हैं। बातें यहाँ हो रही है कि भैया तुम जाति में लड़ते रहो, यहाँ तो अब धर्म पूछ के मार रहे हैं। सवाल है, इससे जुड़ता सवाल यह है कि कश्मीर में जब हिंदुओं को भगाया गया था वो तब किसकी सरकार थी, कहां किसकी सरकार थी? आप बताइए। गोधरा में जब कह रहे हैं कि जब धर्म की बात ही कह रहे हैं, जब 98 हिंदू जो मारे गए थे कथित रूप से और फिर जो उसकी प्रतिक्रिया हुई थी, तब वहां किसकी सरकार थी? संसद पर हमला हुआ था, कब हुआ था? किसकी सरकार थी? पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, कब हुआ था? किसकी सरकार थी? तो भाई बहुत स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी हो या भाजपा हो, एकमात्र इस देश में ऐसी पार्टी, और हमको तो कहिए कि दुनिया में कहती है कि सबसे बड़ी पार्टी है, तो एक ऐसी पार्टी है कि विफलता पर वोट मांगती है, लोगों को माफी नहीं मांगती है। और जो बात है खासतौर से बिहार से जोड़ेंगे ना, तो आप याद करिए पहली बार नरेंद्र मोदी जब आए थे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित होकर के, तो गांधी मैदान में सभा होनी थी और वहां बम ब्लास्ट हुआ था। 5 साल निकल गए, लाभ किसको हुआ, घाटा किसको हुआ, बहुत स्पष्ट है। पुलवामा की बात कर दी, सेना पर हमला हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है, तमाम चीजें हो जाती है। कश्मीर में धारा 370 हट जाता है, राष्ट्रपति शासन इतना लंबा झेलने के बाद तब चुनाव, तमाम जी चीजें, नोटबंदी हो गई, आतंकवाद जी की राकेश नींव जी। टूट गई। फिर क्या स्थिति हो गई, कहां से ही पहलगांव हो गया और क्या हो गया। तो बातें बहुत स्पष्ट है। और जो मोदी जी आए थे और जो हुआ है यहाँ, आप देखे होंगे ना कि मोदी जी जब आए तो आशीष जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री किस तरीके से पेश आए। उनका पूरा समय तो यह समझाने में गया कि भैया अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। संदेश दिया कि भाई हमारे लोग हैं, आपसे मिले हुए हैं, ललन सिंह जैसे लोग वही कहते हैं तो हम इधर उधर पलट जाते हैं। मतलब यह भी संदेश दे रहे थे कि आप मेरे लोग को साथ करके यह न समझिए कि हम नहीं समझ रहे हैं, आप हमको धोखा दे रहे हैं, आप हमारी टांग खिंचाई में लगे हुए हैं मेरे लोगों को बुला करके। पैर तो कितने जी बार राजेश पकड़ जी। चुके हैं, सफाई दे चुके हैं। डीएनए का सवाल, बिहार के डीएनए का सवाल, नीतीश कुमार के डीएनए का सवाल कब किसने उठाया था। तो चीजें बहुत स्पष्ट है, तमाम चीजें हैं। जी और आपदा में अफसर वाली बातें हैं, तो सब बहुत बहुत बातें स्पष्ट होगी समय जी समय।
और बिहार की धरती है, अगर उन्होंने जी राकेश जी, बेवकूफ बनाने के लिए चुना है तो बिहार भी बदलाव की भूमि रही है। जी जी राकेश जी, अब हम एक बार फिर चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, पाकिस्तान के जनरल मुशीर, वहां जश्न मनाया जा रहा है कि हमने तो वो कर दिया जो अब तक पाकिस्तान का कोई शासक प्रशासक नहीं कर पाया था। और यहाँ पर जो इनके सबसे विश्वसनीय रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी हैं, वो चिल्ला चिल्ला के आज कह रहे हैं कि देश में खतरा बढ़ रहा है, सेना कम हो रही है, कोविड काल के बाद से सैनिकों की भर्ती नहीं हुई, जबकि इस समय भयंकर संकट है। जहां इतनी सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, वहां सैनिक नहीं तो कैसे? माने निशिकांत दुबे के शादी के जश्न के लिए सैनिक हैं, वहां सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए सैनिक हैं, और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है, वहां के लिए एक भी सिपाही नहीं है। अरे एक तो कोई डंडा लेकर क्या खड़ा कर दिए होते। और जिस तरीके से वहां आम आदमी, वहां का नागरिक लोगों की सुरक्षा में लगा है, वहां के सारे लोग, सारे पर्यटकों का अभी आ रहा इंटरव्यू आ रहा है कि जब वहां हंगामा हो रहा था, हमला हो रहा था, तो सारे लोग होटलों को छोड़ करके बाकी अपने अपने घरों में अपना लोगों को ले जा रहे थे। और इनके कारपोरेट मित्र, जो किराया 6,000 होता था दिल्ली का, वो 37,000 56,000 तक लोगों ने किराया वसूल किया है, 59,000 किराया वसूल किया है। तो क्या इन सारी चीजों की जानकारी आम आदमी तक पहुंच पाएगी? आपके बिहार तक पहुंच पाएगी? क्या चुनाव में उसी तरीके का ये लाभ ले पाएंगे जिस तरीके का लाभ ये पुलवामा के हमले से ले पाए थे? आशीष रंजन जी, पुलवामा का जो लाभ मिला था, मुझे नहीं लगता है कि जनता बार बार धोखे में आएगी इतने बड़े पैमाने पे। तो पुलवामा जैसी स्थिति नहीं होगी, कई अन्य कारण हो सकते हैं। बात है कि इनके कॉरपोरेट मित्रों के पास सारे चैनल्स भी हैं और लोग टीवी के सामने बैठते हैं शाम में, तो वही देखने को मिल रहा है जो सरकार कहलवाना चाह रही है। इसलिए आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था थी वहां। आप जो बोल रहे हैं कि निशिकांत दुबे जी वहां पार्टी कर रहे थे, सच में वहां पार्टी कर रहे थे, और जाहिर है जब इतनी हाई प्रोफाइल पार्टी हो रही थी तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत सारी होगी। यही के सुरक्षा व्यवस्था को वहां पर रख दिया हो, ये सब सारी बातें हैं। एक खास बात यह है कि अब जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि भाई आप वहां पर बहाल कीजिए, राज्य की स्वायत्तता बहाल कीजिए। वो ये कर नहीं रहे हैं। सिक्योरिटी मीटिंग में उमर अब्दुल्ला को बैठने नहीं दिया गया। अगर ये लोकल लोगों का समर्थन नहीं लेंगे, लोकल लोगों का सपोर्ट नहीं लेंगे, तो आतंकवाद खत्म होने वाला नहीं है। आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब हमारे कश्मीर के भाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं, उन्होंने रैली निकाली है और वो इसका विरोध प्रदर्शन बहुत पुरजोर तरीके से कर रहे हैं कश्मीर में। उम्मीद ये की जानी चाहिए थी सरकार से, कोई भी सरकार अगर वो निश्चित तौर पर वहां पर शांति चाहती है, कि वहां की जनता का दिल जीते, वहां के जनता का समर्थन प्राप्त करे। इनके रवैया में वो है नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान, वो करेगा ही जो वो कर रहा है। और पाकिस्तान खुद वहां पर इतने नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, खुद जो उसका अमेरिका ने हाल किया हुआ है, वहां तो अपने बर्बादी है। तो एक देश दूसरे की बर्बादी चाहेगा, इसमें बहुत कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। लेकिन एक हिंदुस्तान जैसा आबाद देश अपने ही नागरिकों का सम्मान नहीं करे, अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री का सम्मान नहीं करे, उनको भरोसा में नहीं दे, ये बहुत दुखदाई बात है। जी आशीष जी, अब इसको संयोग कहें या प्रयोग कहें, अमेरिकी उपराष्ट्रपति हमारे देश में है, उस समय ये घटना होती है, उस समय पाकिस्तान भी शिमला समझौता रद्द करने की बात करता है, अपना एयर स्पेस रोक देता है। ऐसी सारी परिस्थितियों में जो आपदा आई है या बनाई गई है, उसका मोदी जी आने वाले दिनों में क्या उपयोग कर पाएंगे अपने चुनावी तंत्र के लिए, अब वो तो देखना होगा। आप सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम ये